हेलो फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ASR क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज क्लास में जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा दिशा एवं दूरी। एक ऐसा रीजनिंग का टॉपिक जो आपके सभी एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्टिंग में हम पहले कुछ बेसिक सीख लेते हैं, फिर उसके बाद हम MCQs करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर कि दिशा, तो क्वेश्चन आपसे पूछा था दिशा कितनी होती है, तो अमूमन आप बोलोगे सर दिशाएं 4 होती हैं, जो ये आपके प्रश्न का आंसर नहीं है। तो फिर आप बोलोगे सर दिशाएं 8 होती हैं, तो ये भी आपके प्रश्न का आंसर नहीं है। अगर पूछा जाए कि कुल दिशा कितनी होती हैं, तो वो आपका आंसर होगा 10। दिशाएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। कौन कौन सी? देखिए, ये 3 कैटेगरी हम इसको डिवाइड करेंगे। पहली कैटेगरी होगी आपकी मुख्य दिशा, मेन डायरेक्शन, ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी होगी आपकी वो होगी, दूसरी होगी उपदिशा, ठीक है सर, ये तो हमें पता है। और तीसरी जो कैटेगरी होगी वो होगी कागज पर, कागज या ब्लैक बोर्ड, कागज पर व्यक्त न की जा सकने वाली। ये 3 कैटेगरी होगी आपकी। क्लियर है? अब यहां से कौन कौन सी दिशाएं कितनी होती हैं देखिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मुख्य दिशा की, तो मुख्य दिशा की संख्या होती है 4। उपदिशा की बात करूं तो इसकी संख्या भी होती है 4। और कागज पर व्यक्त न की जा सकने वाली इसकी संख्या होती है 2। तो टोटल हमने यहाँ ऐड किया 4 और 4 8 और 2 कितनी होगी 10, जो मैंने आपको यहाँ बताई थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि मुख्य दिशा कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में हम करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मुख्य दिशा की बात करूं तो मुख्य दिशा कितने प्रकार की होती है, यहां से देखिएगा कौन कौन सी मुख्य दिशा होती हैं। मुख्य दिशाएं, अब देखिए, तो ये आपकी 4 होती है जिनको हम प्लस चिन्ह के द्वारा शो करते हैं। ध्यान रखिएगा कि दिशा, किसी भी दिशा की शुरुआत हम एक बिंदु से करते हैं और बिंदु की कोई दिशा नहीं होती। तो देखो, मुख्य दिशा कौन कौन सी होगी, ये आपकी होगी उत्तर, जिसे हम नॉर्थ बोलेंगे। ये हो गया आपका पूरब, जिसे हम ईस्ट बोलेंगे। ये हो गया आपका दक्षिण, जिसे हम साउथ बोलेंगे। और ये हो गया आपका पश्चिम। क्लियर है कि नहीं? ले, ये इसको हम वेस्ट बोलेंगे। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 4 मुख्य दिशाएं हो गई, कौन कौन सी? उत्तर, पूरब, दक्षिण, पश्चिम। अब मैं यहाँ से एक बात आपको यहाँ बता रहा था कि दिशाएं कितनी होती हैं, 4। अब देखो, ये मेरा बिंदु रखा, क्या इस बिंदु की कोई दिशा है? तो ये जो यहाँ से हम जिस दिशा में मूव करेंगे, फिर ये बिंदु उसी की अपोजिट दिशा ले लेगा। तो यहाँ पर ये जो वाला बिंदु होता है इसे हम बोलते हैं प्रारंभिक बिंदु, और ये जो वाला पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं शीर्ष या अंतिम बिंदु, या फिर मुख की दिशा, या फिर इसको बोल सकते हो मुख की दिशा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बोलो, ये वाला डाउट क्लियर है? हाँ है ना? तो अब यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आपको चारों मुख्य दिशाओं के बारे में पता पड़ गया होगा। अब बात करते हैं उपदिशा। तो मैंने यहाँ पर आपको उपदिशा की उपदिशा, उपदिशाओं की संख्या भी मैंने कितनी बताई है आपको? उपदिशाओं की संख्या भी मैंने आपको 4 बताई है। कौन कौन सी? देखिएगा, ये जो आपकी मुख्य दिशा है, इनके बीच की दिशा को ही हम उपदिशा कहते हैं। जो उपदिशा होती है वो दोनों मुख्य दिशाओं के बीच का नाम ले लेती है। जैसे देखिए, उत्तर और पूरब के बीच की दिशा को हम बोलेंगे उत्तर पूरब दिशा। ठीक है, ये दोनों दिशा पहली दिशा होगी। ऐसे पूरब और दक्षिण के बीच की दिशा को हम क्या बोलेंगे? दक्षिण पूरब दिशा। दक्षिण पूरब दिशा, पूरब दक्षिण दिशा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 ही हो गई। तीसरी किसके बीच में है? दक्षिण और पश्चिम के बीच में है, तो तीसरी हो जाएगी दक्षिण पश्चिम दिशा। दक्षिण पश्चिम दिशा। और चौथी आपकी जो हो जाएगी वो हो जाएगी उत्तर पश्चिम दिशा। उत्तर पश्चिम दिशा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है। अब बात आई कि सर आपने 4 बता दी ये और 4 बता दी ये। अब ऐसी कौन सी दिशाएं जिनको हम कागज पर व्यक्त नहीं कर सकते? तो कागज पर 2 दिशाएं हैं जिनको हम व्यक्त नहीं करते। एक तो होती है ऊपर और एक होती है नीचे, यानी अप एंड डाउन को हम कागज पर व्यक्त नहीं कर सकते। तो ये कितनी दिशा होगी? 2 दिशाएं ये हो गई, 4 दिशाएं ये हो गई, और 4 दिशाएं मुख्य दिशाएं हो गई। तो टोटल मिला के 10 हो गई। क्लियर है कि नहीं क्लियर है?
अब कभी कभी प्रश्न क्या करता है, कभी कभी प्रश्न आपसे वास्तुशास्त्र के अनुसार चल जाता है। वास्तुशास्त्र, जैसे यहां पर मैंने एक डायग्राम बनाया, तो आपने बहुत बार देखा ईशान दिशा के बारे में आपसे पूछा गया है कि ईशान दिशा कौन सी होती है। तो देखिए यहां पर जो ईशान दिशा होती है वो उत्तर पूर्व वाली दिशा, जो उत्तर पूर्व दिशा होती है, इसको ही हम ईशान दिशा बोलते हैं। ठीक है, ये आपका पूरब हो गया और ये कौन सा हो गया, आपका उत्तर हो गया। इन दोनों के बीच की, दक्षिण और पूरब के बीच की दिशा को हम आग्नेय दिशा बोलते हैं। ऐसे ही हम यहाँ पर जो करते हैं, दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच को नैऋत्य दिशा बोलते हैं, नैऋत्य। और ऐसे ही यहाँ पे उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा को हम वायुव्य दिशा बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आपका यहाँ से अगर कोई सा भी क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए, अब यहाँ से कुछ बातें आती हैं। देखिएगा, अगर आप घड़ी की दिशा में, ये आपके मैंने चार दिशाएं बनाई, चार दिशाएं बनाई, ठीक है, ये चार दिशाएं मैंने बनाई। अगर आप घड़ी की दिशा में, देखो घड़ी क्या होता है, 12, 12 से 3 पे आती है, 3 से 6 में आती है, 6 से 9 पे जाती है। अगर आप घड़ी की दिशा में घूमते हो तो इसे बोलते हैं दक्षिणाव्रत। क्या बोलते हैं? दक्षिणाव्रत, यानी क्लॉकवाइज। और अगर आप घड़ी की विपरीत दिशा में घूमते हो तो इसे बोलते हैं वामाव्रत, यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है? एंटी क्लॉकवाइज, और इसको बोलते हो आप क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर आप घड़ी की दिशा में घूमोगे तो वो आपका होगा दायां, और घड़ी की विपरीत दिशा में घूमोगे तो वो होगा आपका बायां। ये वाली बात क्लियर है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? तो जैसे ही उत्तर दिशा के दाएं कौन सी दिशा होती है तो आपका आंसर आ जाएगा पूरब, और बाएं कौन सी दिशा होती है तो आपका आंसर आ जाएगा पश्चिम। ठीक है, अब एक बार और ध्यान रखिएगा, एक बार दायां या फिर एक बार बायां, आपको एक बार राइट घूमना है या फिर एक बार लेफ्ट घूमना है, तो उस टाइम आपको जो मूव करना होगा पूरा 90 डिग्री करना होगा। कितना करना होगा? 90 डिग्री। देखिए उत्तर के दाईं ओर ये कौन सा शो कर रहा है, तो ये पूरब, ये चिन्ह जो शो कर रहा है वो पूरब दिशा को शो कर रहा है। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो यानी यानी एक बार आपको दाएं घूमना है या फिर एक बार बाएं घूमना है, इसका मतलब जो होगा वो होगा 90 डिग्री। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट करके जरूर बता सकता है। अब यहां से एक बात समझना, चार या चार के मल्टीप्लाई, चार या चार के गुणक बार एक ही दिशा में घूमने पर, एक ही दिशा में घूमने पर मुख की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। कैसे? अब देखिएगा, जैसे मैंने यहां पे है, ये मैंने डायरेक्शन बनाया, ठीक है, चार बार घूमना है मुझे एक ही दिशा में। तो देखिएगा, यहां से मैं एक बार बाएं घूमा, दो बार बाएं घूमा, तीन बार बाएं घूमा, चार बार बाएं घूमा, तो जहां से मैंने चलना शुरू किया था मैं उसी दिशा में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? चाहे चार बार घूमो, चाहे 8 बार, चाहे 12 बार, यानी जिसमें चार का भाग देने पर शेषफल 0 बचे, तो उस टाइम आपके मुख की स्थिति चेंज नहीं होती। कुछ बातें और, देखो जो सूर्य उदय होता है वो सूर्य उदय आपका पूरब में होता है। यदि प्रातः काल कोई व्यक्ति सूरज की ओर मुख करके चलेगा तो उसका मुख की दिशा क्या होगी? पूरब। और अगर पीठ करके चलेगा तो उसकी दिशा जो होगी वो कहाँ होगी? पश्चिम होगी। ये वाली क्लियर है? ऐसे सूर्य अस्त के समय, अगर अस्त कहाँ होता है, अगर अस्त की बात करो तो वो पश्चिम में होता है। तो अगर कोई व्यक्ति सूर्य अस्त के समय या शाम के समय सूरज की ओर मुख करके चल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वो पश्चिम की ओर जा रहा है। और अगर सूर्य की ओर पीठ करके चल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ? वो पूरब की ओर जा रहा है। क्लियर है? एक कुछ बातें और ध्यान रखिएगा। तीसरी वाली इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, कि हम किसी भी चीज में प्रवेश करते हैं, चाहे वो आपका घर है या फिर आपका ऑफिस है या फिर कुछ भी है, आप बस है, किसी का भी है, तो उसमें मुख की दिशा और गेट की दिशा दोनों विपरीत होती हैं। दोनों क्या होती हैं? विपरीत होती हैं। अगर मैं किसी, जैसे मैं ऑफिस के घर में प्रवेश करता हूं, ऑफिस गेट में प्रवेश करता हूं, मेरा मुख पूरब में है, तो जो ऑफिस का गेट होगा वो पश्चिम में होगा। और निकलते समय या जाते या निकलते समय दोनों की दिशा, यानी मुख की दिशा व गेट की दिशा, दोनों क्या होते हैं?
एक समान होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं। जैसे मैं पूरब की तरफ मुख करके निकला तो मेरे घर का गेट भी क्या होगा, पूरब में ही खुलेगा। क्लियर है, ये वाली बात क्लियर है। तो चलिए हम करते हैं क्लास की शुरुआत। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एक शाम राजा ने सूर्य की ओर पीट कर चलना शुरू किया। देखिए यहां पर बोल रहा है शाम के टाइम, ठीक है, और सूरज की ओर क्या कर रहा है, पीट करके चलना शुरू कर रहा है। तो यानी उसने किस दिशा में चलना शुरू किया है, तो उसने शुरू किया है पूरब की ओर। किसकी ओर, पूरब की ओर। कि शाम का सायंकाल काल सूरज कहाँ होता है, पश्चिम में, और ये क्या चल रहा है, पीट करके चल रहा है। तो यानी पीट करके चल रहा है, तो इसका मतलब इसका मुख किस ओर है, पूरब की ओर। और पूरब दिशा को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, पूरब दिशा को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। पूरब दिशा में चलना गया, थोड़ी दूर चलकर वह अपने दाईं ओर मुड़ गया। तो पूरब दिशा का दायां कहाँ होता है, नीचे की ओर। और फिर 100 मीटर चला, यहाँ पे आपने डिस्टेंस 100 मीटर दे दिया। दूरी तय करने के बाद अपने दाईं ओर मुड़कर 200 मीटर चलता है। देखो यहाँ पर ये दक्षिण था, दक्षिण का दायां वापस चला और 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसने 200 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। दूरी तय करने के बाद वह अपने बाईं तरफ मुड़ गया। तो देखिए इसके बाद ये बाईं ओर मुड़ा, यानी एंटी क्लॉकवाइज नीचे की ओर मुड़ गया और सीधे चलने लगा। बताओ अब वह किस दिशा में जा रहा है। तो बताओ ये कौन सी दिशा को रिप्रेजेंट हो रहा है, तो ये आपका दक्षिण दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। ये तो आपने बनाया था चित्र के थ्रू। अगर आपसे मुख की दिशा पूछी जा रही है तो आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि उसकी प्रारंभिक दिशा कौन सी थी। देखो उसने पूरब में चलना शुरू किया था, क्लियर है। तो आप यहां पर देखिए, देखो एक बार राइट लिखिए और यहां पर लिखिए लेफ्ट, ठीक है। तो कितने बार दे रखा है, देखो दूर चलकर वो दाएं, दाएं की वैल्यू कितनी, एक दायां ये आ गया। उसके बाद देखिएगा एक दायां ये आ गया, दो दाएं, और ये क्या है, ये एक बार बाएं। तो आपने यहां पर लिखा दाएं की वैल्यू कितनी है, दो, और बाएं की वैल्यू कितनी है, एक। एक बार लेफ्ट एक बार राइट को क्या कर देता है, कैंसिल आउट कर देता है। इसलिए इन दोनों को हम क्या करते हैं, माइनस। तो दो में से एक घटाया, कितना बचा, एक, और बड़ा क्या था, आर। तो एक बार राइट आपका क्या होगा, आंसर। तो दी गई दिशा से एक बार राइट घूम जाइए, यानी पूरब से एक बार राइट घूमने पर आपकी कौन सी दिशा आती है, दक्षिण आती है। तो सीधा सीधा आंसर आपका सी भी निकल सकता है। बोलो बेटा, डाउट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। राम अपने घर से उत्तर दिशा की ओर 500 मीटर गया। कौन सी दिशा में, अपने घर से। देखो यहां पर आपने ये उसका घर मान लिया, किसका मान लिया, राम का घर मान लिया, उत्तर दिशा में। तो देखो उत्तर दिशा में ये गया और कितना चला, 500 मीटर चला। तो ठीक है, यहां से 500 मीटर चला। क्लियर है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। चल गया, ये घर था यहां पर। फिर वह अपने दाएं मुड़ गया। तो ये बताओ उत्तर दिशा का दायां कहां होता है, इधर दाएं मुड़ा और कितना चला, 200 मीटर। तो आपने 200 मीटर यहां चला दिया। फिर बाएं मुड़कर 500 मीटर चलता है। देखो पूरब दिशा का जो बायां होता है वो उत्तर दिशा की ओर होता है, और कितना चला, वापस 500 मीटर चला। तो ये 500 मीटर आपने चला दिया यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो हाँ या ना। फिर बाएं मुड़कर 100 मीटर की दूरी तय करता है। तो देखो बाएं उत्तर दिशा का जो बायां होता है वो पश्चिम दिशा की ओर है, इस तरह से मूव करने लगा और कितना डिस्टेंस कवर किया, 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करा। फिर अपने बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है। तो इसका बायां देखो, अभी पश्चिम का चला तो 1 किलोमीटर चला, तो नीचे की ओर चलेगा कि नहीं चलेगा, बोलो हाँ या ना। चलता है, तो बताओ उसका घर अब किस दिशा में है। अब देखिएगा यहां से ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया सापेक्ष दिशा का, किसका, सापेक्ष दिशा का। सापेक्ष दिशा में एक ध्यान रखिए, देखो एक ये 100 मीटर था और ये 200 मीटर इसके हाथ में आ रहा है, और ये 1 किलोमीटर। अब यहां से तो ये बोला है कि बताओ उसका घर किस दिशा में है। तो सापेक्ष दिशा जिस बिंदु के सापेक्ष पूछी जाती है, आप उस पर बड़ा प्लस का चिन्ह बना दीजिए और देखिएगा कि वो पॉइंट किस दिशा में। देखो आपने यहाँ पे बड़ा प्लस का चिन्ह बनाया, बनाया कि नहीं बनाया, बोलो हाँ या ना। क्या वो इसके नीचे आ रहा है, इसके नीचे नहीं आ रहा। ये आपका कौन सा हो गया, दक्षिण हो गया। ये वाला कौन सा हो गया, पूरब हो गया। ये कौन सा हो गया, आपका पश्चिम हो गया। और ये कौन सा हो गया, आपका उत्तर हो गया। तो देखिए ना तो वो दक्षिण में ना पश्चिम में, इन दोनों के बीच में है कि नहीं, बोलो हाँ या ना। इन दोनों के बीच में ही तो आ रहा है। ये पूरी दिशा आपकी क्या कहलाएगी, दक्षिण पश्चिम। तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका 3। एक दिन प्रातःकाल सूर्य उदय के बाद कोमल एक खंबे के सामने मुख करके चल रही थी, ठीक है। खंबे की छाया ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी। तो बताओ वह किस दिशा में मुख करके चल रही थी। नंबर एक बात, ये क्वेश्चन है वो सूर्य आधारित है। देखो प्रातः काल की बात है, तो प्रातः काल की अगर मैं बात करूं
तो प्रातः काल जो सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय होता है पूरब में, ठीक है। और जो परछाई बनती है, वो परछाई बनती है वो आपकी पश्चिम में बनती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये वाली बात? सेम बात अगर मैं आपसे शाम की बात करूं, तो शाम के काम जो सूर्य उदय होता है, सूर्य अस्त होता है, वो होता है पश्चिम में, और जो परछाई बनेगी वो आपकी बनेगी पूरब में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलिए ये वाली डाउट क्लियर है? ये बात क्लियर है? अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, सूर्य उदय की बात कर रहा है, प्रातः का कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो अब चाहे वो वस्तु निर्जीव है, चाहे वस्तु वो सजीव है, चाहे वो कोमल है, चाहे बिमला है, चाहे आप हो, चाहे मैं हूं, सबकी परछाई पूरब की दिशा में बनेगी, ठीक है। तो देखो यहां से ये क्या थी, ये आपकी कोमल मान ली मैंने, ये कोमल है, ये इसके ठीक सामने एक खंबा खड़ा है, उसकी तरफ मूव कर रही है, यानी दोनों एक दूसरे के एंटी हैं। एक दूसरे का है, एक दूसरे के एंटी हैं, है ना। लेकिन दोनों की जो परछाई बनेगी वो पूरब में बनेगी। तो अगर प्रश्न में कोई प्रातः काल या इवनिंग का है और परछाई उसके लेफ्ट या राइट बन रही है, तो आंसर या तो उत्तर होगा या दक्षिण होगा, और तो कोई हो नहीं सकता। तो देखिएगा, क्योंकि यहां से दाया और बायां ये केवल उत्तर और पूर्व का ही होता है, तो अगर ये वाला बंदा जो दक्षिण की ओर आ रहा है, तो दक्षिण का इधर क्या होगा, इधर होगा इसका लेफ्ट और इसका होगा राइट। इस वाला बंदा जो ये जा रहा उत्तर की ओर जा रहा है, तो इसका इधर होगा राइट और इधर होगा लेफ्ट। बोलो हाँ या ना? क्योंकि प्रातः काल की बात है तो परछाई आपका इस ओर है। क्लियर है? तो अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, का खंबे की छाया ठीक उसके बाईं ओर पड़ रही थी, यानी जो लेफ्ट एंड है वो किसका है, वो आपका कोमल का है। तो देखो इधर ये आपका लेफ्ट लिखा हुआ है, तो ये वाला जो बंदा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। तो कोमल किस दिशा में जा रही है, तो कोमल उत्तर दिशा की ओर जा रही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा बात समझ में आई? समझ में आई हो तो क्लास को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। पारुल ने दक्षिण दिशा में चलना प्रारंभ किया। अभी किसका आ गया, ये दूरी से रिलेटेड आ गया, ठीक है। 15 मीटर चलने के बाद वो 2 बार अपने बाएं मुड़ती है और दोनों बार 15-15 मीटर की दूरी कवर करती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अंत में दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर की दूरी चलती है। बताओ वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है। तो देखिएगा यहां से दिशा में पूछा है, तो यहां पर डिस्टेंस का बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। देखिए मैंने यहां से ये वाला माना, पॉइंट ये वाला माना। क्लियर है? क्या कह रहा है कि पारुल दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, ये वाला मान लेता हूं, दक्षिण दिशा में चलना शुरू करे। पारुल ने यहां से दक्षिण दिशा में चलना शुरू किया, ठीक है। और कितना चला, 15 मीटर का डिस्टेंस। क्लियर है कि नहीं बोलो है ना? ये बात समझ में आ गई? ठीक है। उसके बाद 2 बार बाएं घूमते देखिएगा, एक बार बाएं इधर और एक बार बाएं इधर, और कितना 15 है। तो देखिए यहां से पहली बार मुड़ी तो कितना चला, इधर चला, वो 15 मीटर चला, ठीक है। उसके बाद दोबारा भी 15 मीटर, देखो ये दोनों 15 है, तो वो इसके बिल्कुल पैरेलल आएगा, यानी 15 मीटर यहां पे चलिए, ये 15 मीटर चली 2 बार। क्लियर है? फिर अंत में दाईं ओर मुड़कर, तो देखिए ये उत्तर दिशा में इसका फेस है, उत्तर दिशा का इधर होता है राइट और इधर होता है लेफ्ट। तो अंत में वो दाईं ओर मुड़ रही है, ये वाली गलती मत कर देना। दाईं ओर मतलब पूरब दिशा में मुड़कर 15 मीटर चलती है, तो 15 मीटर इधर चली चली और कितना मुड़ी, 15 मीटर, और यहां पे आके वो स्टैंड कर रही है। तो बताओ वो प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, आपको ये बताना है। तो देखिएगा अगर आपने इसको फ्लिप किया तो ये आपका एक आयत बन गया। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये 15 तो ये भी 15 और ये 15, तो 15-15 कितना हो गया, 30 मीटर हो गया कि नहीं हो गया। और प्रारंभिक बिंदु से पूछिए, तो प्रारंभिक बिंदु पर आपने प्लस का चिन्ह बनाया, तो देखो ये कौन सी दिशा में दिख रही है, आपको पूरब दिशा में दिख रही है कि नहीं दिख रही है, तो 30 मीटर पूरब, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। सुधा 8 किलोमीटर दक्षिण की तरफ जाती है, फिर दाएं मुड़कर 4 मीटर चलती किलोमीटर चलती है। उसके बाद वह फिर दाएं घूमती है और 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अंत में दाएं मुड़कर 20 मीटर चलती कर रुक जाती है। बता हुआ अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। ऑप्शन 24, 16, 4 और 18। देखिएगा सुधा दक्षिण की तरफ, ये आपने सुधा मान लिया यहां से, ठीक है।
दक्षिण की तरफ नीचे की तरफ गया और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने 8 किलोमीटर का डिस्टेंस, ये आपने 8 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। क्लियर है? फिर अपने दाएं घूमकर 4 किलोमीटर घूम चलती है। तो दक्षिण का दाएं किधर होता है, पश्चिम की ओर, और कितना करती है, 4 किलोमीटर। तो ये आपने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस पूरब की ओर मान लिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो हाँ ना। उसके बाद फिर दाएं घूमती है और 8 किलोमीटर जाती है। देखिए ये डिस्टेंस कितना है, 8, तो डेफिनेटली वो इसके बराबर ही तो होगी, इससे ज्यादा हो नहीं सकती। तो दोबारा दाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, यहां से ये आपका 8 किलोमीटर चला। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अभी ये दोनों आपके एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं दोनों बिंदु। अंत में 8 मीटर चलती है, अंत में दाएं मुड़कर देखिएगा, ये उत्तर दिशा का है, उत्तर दिशा में दाएं मुड़कर कितना चलती है, 20 मीटर। तो यहां से मुड़कर ये 20 मीटर चलती है इस वे में। चलेगी चलेगी, बोलो हाँ या ना। और यहां पर आके स्टॉप कर जाती है। अब देखिए चूंकि ये 8 थी और ये 8 थी, तो ये वापस आपका प्रारंभिक बिंदु पर होके जा रही है कि नहीं जा रही है। तो ये 4 किलोमीटर है, तो ये भी कितना होगा, 4 किलोमीटर ही तो होगा। अब देखो पूरा डिस्टेंस जो दे रखा है वो आपको पूरा डिस्टेंस 20 किलोमीटर दे रखा है, लेकिन इसने प्रारंभिक बिंदु से पूछा है, तो प्रारंभिक बिंदु ये 4 तो किसी काम के है नहीं है। तो टोटल दूरी 20 में से अगर मैं 4 घटा दूं तो कितना आया, 16 किलोमीटर आया कि नहीं आया, बोलो हाँ या ना। क्या ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन में है। तो आपका ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। किसी बच्चे को परेशानी है तो फटाफट मुझे कमेंट करके बता दे। चले अगले क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा। विवेक और राहुल एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। विवेक उत्तर की तरफ 3 किलोमीटर जाता है, विवेक 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाता है, फिर दाएं मुड़कर 5 मीटर जाने के बाद रुक जाता है। राहुल पश्चिम दिशा की ओर 5 किलोमीटर जाने के बाद दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चल के रुक जाता है। बताओ वह एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। अब देखिए स्टार्टिंग में विवेक और राहुल एक निश्चित दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। यहाँ दिशा नहीं दे रखी, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप दिशा को किस वे में माने, चाहे पूरब में मानिए, चाहे पश्चिम में, चाहे दक्षिण में, चाहे उत्तर में, उससे कोई फर्क ना पड़ेगा। तो देखिए मैंने सोचा यहाँ पर ये दोनों साथ थे और उन्होंने इस दिशा में चलना प्रारंभ किया, ठीक है। और एक बिंदु पर आने के बाद यानी एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। विवेक उत्तर दिशा की तरफ, उत्तर दिशा की तरफ, यहां से देख उत्तर दिशा की तरफ कितना गया, उत्तर दिशा की तरफ 3 किलोमीटर जाता है, तो आपने 3 किलोमीटर कर लिया, ठीक है। और फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाता है, तो उत्तर दिशा का दाएं किधर हो गया, इधर, और ये 5 किलोमीटर जाता है। यहां पे जाने के बाद विवेक रुक गया, यहां पर ये किस कौन आ गया, विवेक आ गया। क्लियर कि नहीं क्लियर है। अब राहुल क्या करता है, देखिए राहुल का क्या हुआ, राहुल क्या करता है, राहुल पश्चिम दिशा में, राहुल पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर जाता है। तो देखिए यहां से ये था, तो यहां से अब ये मान लिया, तो इस दिशा में जाके 5 किलोमीटर यानी इसी वापस आ गए, और 5 किलोमीटर जाता है, ये 5 किलोमीटर डाल दिया, 5 किलोमीटर, ये 5 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद 5 किलो जाने के बाद दाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता, तो देखो पश्चिम का दाया कहाँ होगा, इधर। तो देखो यहां से 3 किलोमीटर चला, तो ये 3 किलोमीटर चला। अब ध्यान देखना, देखो ये भी कितना था, 3 किलोमीटर, और ये भी कितना है, 3 किलोमीटर। तो ये बिल्कुल सेम बराबर होंगे कि नहीं होंगे, बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो देखिए आपने इसको फ्लिप किया, तो यही तो आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो देखिए आपने यहां से फ्लिप किया, तो ये वाला एक आयत बन गया। ये कितना है, 5, तो ये भी कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर। और ये कितना है, 5, तो 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस दोनों के बीच में होगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो अब मुझे कमेंट करके जरूर बताना। क्वेश्चन वही है जो आपके आने वाले एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। दो कारें एक ही स्थान से एक ही समय पर चलती हैं। उनमें से एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उत्तर दिशा में तथा दूसरी 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूर्व दिशा में मूव करती है। बताओ 2 घंटे बाद दोनों कारों के मध्य में कितनी दूरी होगी। देखिएगा आपका थोड़ा सा इसमें मैथ भी यूज कर लिया गया है। देखिएगा ये आपका एक बिंदु था, ये वाला, यहां पर ए और बी कार दोनों ही खड़ी है। अब क्या कह रहा है, दो कार मान ली मैंने ए बी, उनमें से एक कार उत्तर दिशा में, तो आपने एक कार उत्तर दिशा में इस वे में कर दिया कि ये एक कार उत्तर दिशा में गई है, ठीक है। ये कार ए,
और उसकी डिस्टेंस जो दे रखी है वो दे रखी है आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना? 20 किलोमीटर, सीधा ना देकर 20 किलोमीटर पर हावर आपको दे रखी है। दूसरी कार जो गई है मेरे बच्चों, वो गई है आपकी पूर्व दिशा में, दिस वे में, ठीक है। और ये आपने पी, और इसकी चाल कितनी है, वो 15 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 2 घंटे के बाद में, 2 आवर्स के बाद में, देखो 1 घंटे में चलती है 20 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना चलेगा, 40 किलोमीटर। तो ये जो आपको डिस्टेंस हो गया वो 40 किलोमीटर हो गया। ये चलती है 1 घंटे में 15 किलोमीटर, तो 2 घंटे में कितना चलेगी, 30 किलोमीटर चलेगी कि चलेगी, बोलो हाँ या ना। अब आपको जो सीधा फाइंड आउट करना है, वो सीधी डिस्टेंस ही तो फाइंड आउट करना है। यहां से बताओ इस पॉइंट से इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, यही तो फाइंड आउट करनी है आपको। तो बोलो ये आपका त्रिभुज बना कि नहीं बना, त्रिभुज बना। और भी कौन सा त्रिभुज, ये आपका समकोण त्रिभुज बना कि नहीं बना। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है कि नहीं कहलाती है। आपको कर्ण ही तो निकालना है। कर्ण कैसे निकालोगे, पाइथागोरस फॉर्मूले में कर्ण बराबर क्या होता है, तो कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर, अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस किसका, लंब का स्क्वायर। देखिए आपका आधार क्या है, यहाँ पे आधार 30 है, तो 30 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है आपका 40, तो 40 का स्क्वायर। क्लियर है। 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900, और 40 का स्क्वायर हो गया 1600। आपने इन दोनों को ऐड किया तो 2500 हुआ कि नहीं, और 2500 का अंडर रूट कितना होता है, 50 होता है कि नहीं होता है। तो आपका यहां से जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 50 किलोमीटर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। किसी बच्चे को परेशानी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूं आपको क्लास में मजा आ रहा होगा, और जिन बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें, साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हमने मूव किया, देखिएगा। ए नगर डी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, नगर डी नगर एफ के पूर्व की ओर है, नगर बी नगर डी के उत्तर की ओर है, नगर एच नगर बी के पूर्व की ओर है, और नगर आर नगर एच के दक्षिण में है। तो बताओ नगर आर नगर एफ से किस दिशा में है। तो अब इस क्वेश्चन को हम देखें तो एक बात समझेगा, ये जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, और क्वेश्चन आपका ये जो है वो सापेक्ष दिशा से आधारित है, किससे, सापेक्ष, रिलेटेड डायरेक्शन से रिलेटेड है। और सापेक्ष दिशा में आपको किन्हीं नगरों, दो नगरों के बीच में दूरी नहीं दे रखी। अगर प्रश्न इस टाइप का बनता है तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको जो भी नगर लो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस आपको इक्वल लेनी है। ऐसा नहीं ए और बी के बीच में कम ले लिया, बी और सी के बीच में ज्यादा ले लिया, तो आपका आंसर क्या होगा, गलत होगा। अगर डिस्टेंस इक्वल ना होती तो क्वेश्चन आपको यहाँ पे डिस्टेंस जरूर देता। तो यहाँ पे प्रत्येक दो शहरों के बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका इक्वल लिया गया है। क्लियर है। तो देखिएगा नगर डी नगर एफ के पूरब में है, तो यानी चेयर पे कौन बैठा हुआ है, स्थिति किसकी फिक्स है, एफ की। तो आपने ये एफ ले लिया, एक बात सुनिए, ये एफ ले लिया, और इसके पूरब में कौन हो जाएगा, पूरब में डी हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना। ये एफ के पूरब में हो गया। अगला देखिए आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है नगर बी नगर डी के उत्तर की ओर है, नगर बी नगर डी के, क्या आपके पास डी है, डी के उत्तर की ओर, तो ये डिस्टेंस भी आपने इक्वल लेंगे लगभग, तो ये आपका कौन होगा, नगर बी हो गया, बी के उत्तर में हो गया, डी के उत्तर में हो गया नगर बी। अच्छा नगर एच नगर बी के पूरब में है, नगर पी का पूरब ये हुआ, नगर बी का पूरब ये कौन हो गया, तो ये आपका हो गया नगर एच। बोलो बेटा बात समझ में आई कि नहीं आई। अच्छा नगर आर नगर एच के दक्षिण में है, नगर एच के दक्षिण में, तो देखो ये डिस्टेंस आपको इक्वल लेनी है, तो इक्वल मतलब ये बिल्कुल सीध में किसके आएगा, ये बिल्कुल आपके डी की सीध में आएगा, कौन, एच। तो ये आपका एच हो गया। तो यानी एच डी और एफ ये तीनों एक सीध में है, बी और एच दोनों एक सीध में है। तो बताओ नगर आर, आपका आर कहां है इसमें, अच्छा नगर आर नगर एच के दक्षिण में है, एक गलत हो गया क्या, बी के नगर एच, अच्छा ये आर है आपका, ये आर है, सॉरी एच ना होके आर है ना, ये अपने थोड़ा सा आर। तो ये नगर आर नगर एच के दक्षिण में, तो ये आपका आर हो गया, ठीक है। अच्छा बताओ नगर आर नगर एफ से, तो नगर एफ है तो एफ पर आपने प्लस का चिन्ह बनाया मेरे दोस्तों, बनाया इस वे में। तो देखो कौन सी दिशा में आ रहा है, तो ये आपके पूर्व दिशा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहां से आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमने मूव किया, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, वह 135 डिग्री वामाव्रत दिशा में फिर 270 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है। बताओ उस व्यक्ति का मुख किस दिशा में है। अमूमन जो बच्चे मैथ के हैं या जिन्होंने तैयारी फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनके लिए जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनके लिए क्वेश्चन बड़ा इजी हो जाता है, लेकिन जो आर्ट्स स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़ा सा डिग्री आते ही थोड़ा सा उनका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, चाहे साइन थीटा या कॉस थीटा मैथ में। तो आपको ये बात डरने की नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, देखो जहां मुख की दिशा पूछी है, तो जैसे मैंने एक बार लेफ्ट एक बार राइट से क्या किया था, कैंसल आउट किया था, तो वही सेम कॉन्सेप्ट यहां लगेगा कि 1 डिग्री क्लॉकवाइज 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को क्या कर देता है, कैंसल आउट कर देता है, यानी उसकी मुखी स्थिति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो अब देखिएगा, तो जो मुख में स्थिति में परिवर्तन होगा वो इन दोनों के अंतर के कारण होगा। ये बात क्लियर है। तो यहां पर भी सेम कॉन्सेप्ट आप लगे देखिए, एक बार मैं आपको बेसिक से समझाता हूं कि एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, तो देखो उसका दक्षिण का दिशा ये हो गया इस मुखा में, ठीक है, इसका घर तो ये था, वहां से वो 135 का मतलब क्या होता है, 135 बराबर होता है 90 प्लस का 45, और 90 का मतलब होता है एक बार दाया या फिर बाया, वामाव्रत का मतलब होता है बाएं, कितना 90। तो देखो एक बार बाएं घूमा तो एक बार बाएं घूमने पर उसका आ जाएगा पूरब, और 45 आगे और घूमना है तो यानी उसकी दिशा जो होगी वो कौन सी हो जाएगी, अब उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगी। कब, जब वो 135 डिग्री दक्षिण से वामाव्रत घूमता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बोलो हाँ ना। अब यहां पर आने के बाद वो क्या करता है, वापस रोटेट होता है कितने डिग्री, 270 डिग्री। 270 का मतलब कितना होता है, 3 बार 90 3 बार दाएं यानी राइट। तो देखो एक बार दाएं घूमा, देखो उपदिशा से उपदिशा में जाएगा 90, दूसरी बार दाएं घूमा तो क्या हो जाएगा आपका ये 90, और उसके बाद वापस 90 पे जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा 90। बोलो हाँ है ना। तो यानी उसकी दिशा कौन सी हो गई, उत्तर पश्चिम हो गई कि नहीं हो गई। तो यहां से जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, एक तरीका तो ये है। अब दूसरा तरीका अगर आप करना चाहो, तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री क्लॉकवाइज 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज को घुमा देता है, तो आप यहां पर मेंशन कर लीजिए, आप यहां पर लिख लीजिए क्लॉकवाइज और यहां लिख लीजिए एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, क्लॉकवाइज की वैल्यू कितनी है आपके पास में, क्लॉकवाइज का मतलब दक्षिणावर्त यानी आपकी है 270, एंटी क्लॉक की वैल्यू कितनी है 135। इन दोनों का डिफरेंस किया तो आपका 135 आया कि नहीं आया, और बड़ा कौन सा है, तो बड़ा आपका क्लॉकवाइज है, तो दी गई दिशा से क्लॉकवाइज आप 135 डिग्री घुमा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 135 मतलब 90 प्लस का 45। 90 का मतलब क्या होता है, एक बार पूरा दाया, और 45 का मतलब कितना हो जाएगा, आधा, यानी 1.5 बार आपको दाईं ओर घुमा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कौन सी दिशा से, दक्षिण दिशा से। देखिए आपका ये दक्षिण दिशा था, एक बार पूरा घुमा तो पश्चिम, और पश्चिम से थोड़ा सा आगे गए तो कौन सा आ जाएगा, उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम आ गया कि नहीं आ गया। तो यहां से भी जो आपका आंसर आ रहा है वो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किसी बच्चे को कोई डाउट है, नेक्स्ट मूव करें। चलिए अगले क्लास में अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए बी के पश्चिम में स्थित है, सी ए और बी के बीच में उत्तर में स्थित है, डी बी के दक्षिण में है तथा सी के ठीक दक्षिण में एफ है। तो बताओ एफ के सापेक्ष डी की स्थिति क्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यहां थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी है। देखिए क्या कह रहा है, ए बी के पश्चिम में स्थित है, तो जो आपने ए बनाया वो किसके, बी के पश्चिम में बनाओगे, दिस वे से बना दिया आपने, थोड़ा बड़ा बना देते हैं, ये आपका ए आ गया। बोलो ये पश्चिम दिशा में आया कि नहीं है, ये ए के पश्चिम दिशा में हुआ कि नहीं हुआ, पश्चिम यही तो होता है। देखो यहाँ पे अगर बनाऊं तो ये वाली दिशा आपकी पश्चिम होती है, ठीक है। बी के पश्चिम में है, सी ए और बी के बीच में स्थित है, देखो इन दोनों के ठीक मध्य में मैंने क्या कर दिया, सी कर दिया, ये आपका सी बिठा दिया। क्लियर है, तो ऑब्वियसली वो किसका है, वो सी के तो पश्चिम में है, लेकिन ए के कहां है, पूरब में। ए के कहां है, पूरब में, और बी के कहां है, पश्चिम में, कौन, सी है। क्लियर है कि नहीं क्लियर, बीच में
कहाँ स्थित है? उत्तर दिशा में स्थित है। तो यहाँ पे ये सी न होकर सी उत्तर दिशा में स्थित है, तो यहाँ से बीच पॉइंट से कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो यहाँ से आपने देखा, तो देखो इसके ठीक बीच में, तो ये उत्तर दिशा में कहाँ गया? आपका सी आ गया। सी आ गया कि नहीं? आप बोलो हाँ या ना। देखिए ये डिस्टेंस हाफ होगी, ये डिस्टेंस भी हाफ होगी, इन दोनों के बराबर ये होगा इनकी, यानी अभी अगर मैं करूं ए और इस बिंदु की दूरी कम है किससे? इस पूरी दूरी से। ठीक है, अब देखिए उत्तर डी बी के दक्षिण में है। डी है वो किसके दक्षिण में है? डी है वो बी के दक्षिण में। तो बी के दक्षिण ये तो होगा, बी के दक्षिण में कौन है? डी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तथा सी के ठीक दक्षिण में एफ है। देखो सी के ठीक दक्षिण में, तो दो दक्षिण की डिस्टेंस होगी वो बिल्कुल यहां पर आएगी, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एफ। क्योंकि ये आपको जो डिस्टेंस लेनी है वो बिल्कुल इक्वल लेनी है, तो ये डिस्टेंस दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा इक्वल होगी। देखो सी और एफ के बीच में अगर 10 मानी, तो ए और बी के बीच में भी कितनी हो जाएगी? 10। बी और डी के बीच में भी कितनी हो जाएगी? 10। तो अगर मैं इस डिस्टेंस देखूं तो एफ के बीच में 10, तो यानी वो ए और बी के बिल्कुल क्या होगा? मध्य में होगा कि नहीं होगा? तो बताओ एफ के सापेक्ष, तो आपको एफ पर बनाना है प्लस का चिन्ह, प्लस के चिन्ह बनाया आपने एफ पर, एफ के सापेक्ष डी की स्थिति। तो देखो डी की स्थिति, ये बी तो कहां आ रहा है? पूरब में आ रहा है। अगर ए की पूछता तो कहां आ रहा है? ए के कहां आ रहा है? पश्चिम में आ रहा है। अगर सी की पूछता तो कहां से आ रहा है? उत्तर में आ रहा है। किसके सापेक्ष? हम एफ के सापेक्ष कर रहे हैं। लेकिन देखो एफ के सापेक्ष, इसको अगर लाइन को सीधा बनाऊं तो ये तो दक्षिण में भी नहीं आ रहा और ये पूरब में नहीं आ रहा, तो इन दोनों के बीच की दिशा कौन सी हो गई? दक्षिण पूरब दिशा। तो आपका जो आंसर होगा दक्षिण पूरब, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है मेरे बच्चों? तो उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आई होगी। जो बच्चे मुझसे पहली बार जुड़े हैं प्लीज क्लास को लाइक भी करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इसका पार्ट 2 में हम और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।